नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BSOS 184 के चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत करेंगे। जहां हमारे चैप्टर का नाम है फिल्म निर्माता और फिल्म संबंध एवं नैतिकता की समझ। चैप्टर थोड़ा सा लेंथी रहेगा भाई, तो इसलिए इसके 2 पार्ट आएंगे, तो दोनों पार्ट जरूर देखिए ताकि जितने भी प्रश्न इस चैप्टर से बनते हैं उन प्रश्नों को आप पूरी तरीके से समझ पाएँ। और एग्ज़ाम ओरिएंटेड ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर आप पिछले सालों के पेपर हैं उन्हें देखेंगे तो इस चैप्टर से हर बार लगभग 2 क्वेश्चन आए हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग यहाँ से होती है। पहले चैप्टर में एक प्रस्तावना दी गई जिसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है कि फिल्म में फिल्म निर्माता का क्या रोल होता है, यानी फिल्म और फिल्म निर्माता। तो देखिए, फिल्म निर्माता के बिना तो आप फिल्म की कल्पना कर ही नहीं सकते, क्योंकि फिल्म का निर्माण करने वाला ही बंदा नहीं होगा तो फिल्म का निर्माण होगा कैसे। एक फिल्म को बनाने में बहुत सारे लोगों का रोल होता है, लेकिन उन सभी लोगों को एकजुट पता है कौन करता है? उन सभी लोगों को एकजुट ना फिल्म निर्माता ही करता है। इस पैराग्राफ में फिल्म निर्माता की भूमिका अदा की जाएगी और उसी को बताया जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि फिल्म निर्माण में फिल्म निर्माता की क्या भूमिका हो सकती है। तो देखिए, जब एक फिल्म बनती है तो सबसे पहले ना वो कागज़ में उतरती है, यानी कि उसकी एक स्क्रिप्ट राइटिंग होती है। फिर ये देखा जाता है कि वो किस के आसपास घूम रही है, उसी हिसाब से उसका एक टाइटल दिया जाता है। फिर ये बात होती है कि जिस हिसाब से वो कहानी लिखी गई है, जिस फीलिंग और इमोशंस में वो कहानी लिखी गई है, उस फीलिंग और इमोशंस को अब पर्दे पर दिखाना है। ये बात आप सभी जानते हैं, सबने फिल्में देखी होंगी। तो जो फिल्म बनती है वो इतनी आसानी से नहीं बनती जैसे हम देख आते हैं 2 घंटे में, 3 घंटे में। सबसे पहले ना उसकी एक सोच होती है जो कागज़ों पर उतारी जाती है, और फिर जो वो सोच कागज़ों पर उतारी जाती है उसी फीलिंग और इमोशंस को पर्दे पर दिखाना है। अब इसके लिए कितने सारे लोग चाहिए होंगे? इसके लिए डायलॉग मेकर होना चाहिए, एक बंदा होगा जो डायलॉग तैयार करेगा, ठीक है। एक एक्टर चाहिए, एक्ट्रेस चाहिए, इसके साथ साथ वो भीड़ चाहिए जिस भीड़ की उस कहानी में ज़रूरत होगी, और बिल्कुल वही व्यूज़ भी चाहिए जो उस फिल्म को बिल्कुल क्या बना दे, रियल बेस पे बना दे। लाइक डेट कोई डॉक्यूमेंट्री बन रही है किसी के ऊपर, तो हमें एक ऐसा बंदा चाहिए होगा जो बिल्कुल ना उसमें फिट बैठे। ये सारे काम कौन करता है? इन सब काम को फिल्म निर्माता करता है। इन सब चीज़ों को कौन जोड़ता है? फिल्म निर्माता जोड़ता है। और अंत में वो ये भी देखता है कि सारी चीज़ सेटलमेंट हुई कि नहीं हुई। इसके लिए वो पता है क्या करता है? इसके लिए वो पटकथा लेखन होता है, इसके लिए वो बजट बनाता है, पात्रों का चयन करता है, हायरिंग करता है लोगों की, निर्माण कार्य से पहले और निर्माण कार्य के बाद, इवन फिल्म को रिलीज़ करने तक सारे काम बेचारा कौन करता है? फिल्म निर्माता। जब हम एक फ़िल्म की बात करते हैं तो एक फ़िल्म कई तरीक़ों से तैयार होती है, जिसमें सबसे पहले क्या होगा? स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, जो कि मैंने अभी बताया आपको। अब जो ये लेखक होगा, कई बार इसके खुद के विचार हो सकते हैं और कई बार क्या करता है वो किसी स्क्रिप्ट राइटर से वो चीज़ खरीदता है। क्या चीज़ खरीदता है? स्टोरी, यानी कि स्क्रिप्ट खरीदेगा, वो पटकथा खरीदेगा। अब क्या होगा, जब ये सारी चीज़ें सेटलमेंट आएगी, कहानी पता चल गई, अब इस कहानी फिल्म बननी है, तो सबसे बड़ा जो सवाल होगा पहले वो ये सवाल होगा कि फिल्म का बजट क्या है। सबसे बड़ा सवाल यही होता है किसी फिल्म को शुरू करने से पहले कि फिल्म का बजट क्या है। क्योंकि देखिए, फिल्म को दर्शकों तक पहुंचाना है, बिल्कुल ठीक है, अंतिम लक्ष्य यही है कि दर्शकों तक पहुंचाया जाए, और उसमें फिल्म निर्माता अपने विचार, यानी कि समाज को देखने का उसका क्या नज़रिया है, यही चीज़ वो दर्शकों तक पहुँचाना चाहता है। लेकिन ये बात ठीक है, लेकिन जब तक उसे प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो वह हमें अपने विचार क्यों बताएगा? तो फिल्म निर्माण का एक काम तो ये होता है कि जनता तक सामाजिक पहलुओं को पहुंचाया जाए, लेकिन फिल्म के पीछे एक उद्देश्य ये भी होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो, अधिक से अधिक लाभ हो, तभी तो इतने सारे लोगों को पैसा देगा। बिना प्रॉफिट के कैसे काम हो जाएगा? तो फिल्म निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है? बजट। क्योंकि लाभ के बिना फिल्म परियोजना की कल्पना भी नहीं की जा सकती। फिल्म निर्माताओं को फिल्म की जो पटकथा के जो सच्चाई मूल्यांकन है, यथार्थ का मतलब होता है रियलिज्म, तो उस चीज़ को कैसे दिखाया जाए, इसके लिए एक अनुमानित बजट तैयार किया जाता है। उस बजट में हम ये देखते हैं किस किस को कितना कितना भुगतान करना होगा, स्टूडियो की जो बुकिंग है वो कितने की होगी, फिल्म निर्माण से जुड़ी हर चीज़ों के संबंध में बजट तैयार होगा। जब एक बजट बन जाता है ना, तो फिल्म निर्माता फिर ऐसे बंदों की तलाश करता है जो उस फिल्म में पैसा लगाए, क्योंकि इतना पैसा तो उसके पास भी नहीं है, तो वो फिल्म के शेयर बेचेगा थोड़े से। अब लोग क्या होंगे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे, बड़े बड़े लोग होंगे, वो उसमें अपनी क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे, जो जितने जितने % बजट देगा उस हिसाब से उसका प्रॉफिट। फिर क्या होगा, जब हमारा पैसा भी तैयार हो गया, बजट पूरा हो गया, पैसा तैयार हो गया, पैसा हमारे पास आ गया, अब हम क्या करेंगे? अभिनेताओं से संपर्क करेंगे।
हम एडवर्टीजमेंट देंगे कि हाँ भाई ये मूवी बनने वाली है, इसके लिए सब लोग ऑडिशन दें। फिर ऑडिशन होगा, कलाकारों का चयन किया जाएगा, कास्टिंग का चयन किया जाएगा। फिर कैमरा चालक दल, निर्देशक, संगीत निर्देशक, कोरियोग्राफर, स्टंट करने वाले लोग, संपादक, फिल्म स्कोरर, सारे लोग इसमें शामिल हो जाएंगे बजट तैयार होने के बाद, और अब फिल्म बननी शुरू हो जाएगी। मोटे तौर पर अगर बात की जाए तो फिल्म निर्माण के 3 चरण होते हैं, एक फिल्म बनने से पहले, एक फिल्म बनते समय और एक फिल्म बनने के बाद। तो फिल्म बनने से पहले का चरण क्या होता है, उसमें ये होता है कि हम सारी प्लानिंग करेंगे, शूटिंग करने के लिए स्थानों का चयन करेंगे, रिहर्सल करेंगे बार बार, वेशभूषा को इकट्ठा करेंगे, यानी कौन कौन से कपड़े पहनने हैं, कहाँ पर कौन से सीन पे कौन से कपड़े होंगे, बजट के हिसाब से सारा काम किया जाता है। दूसरी प्रक्रिया में क्या होगा, दूसरी प्रक्रिया में शूटिंग चालू हो जाएगी, ठीक है। एक्टर्स और एक्ट्रेस और अन्य बंदे अपनी अपनी जो कला का प्रदर्शन करेंगे, और लास्ट में जब फिल्म तैयार हो जाएगी, अब बात ये आती है कि अंधेरे कमरे से फिल्म को हमें स्क्रीन पर तैयार करना है, तो उससे पहले क्या क्या करना पड़ेगा। तो उससे पहले ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले दबा के फिल्म का ऐड करना पड़ेगा, प्रमोशन करना पड़ेगा। आफ्टर डैट स्क्रीनिंग होगी, फिल्म को जब तैयार हो जाएगी तो उसके बाद एक बार अपने मेंबर्स के साथ देखना होगा, और फाइनली अब फिल्म को रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन इस सब में पूरा का पूरे साइकिल में भूमिका किसकी है, इस पूरे साइकिल में भूमिका है फिल्म निर्माता की। तो अगर क्वेश्चन आ जाएगा एक फिल्म कैसे बनती है, उसमें फिल्म निर्माता की क्या भूमिका होती है, इस पैराग्राफ में यही बताया गया है। अब आगे बात ये की जाती है क्या फिल्म निर्देशक का माध्यम होती है। तो ये अपने आप में बहुत ना बड़ा सवाल है, क्योंकि जो हम आम जनता है ना, हम ये सोचते हैं कि फिल्म में सारा खेल एक्टर का है, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं। फिल्म में सारा खेल ना डायरेक्टर का है, एक्टर का नहीं है। क्योंकि डायरेक्टर जितनी अच्छी स्क्रिप्ट देगा, जितने अच्छे से डायरेक्शन करेगा फिल्म का, उससे एक्टर का उतना ही नाम होगा। लेकिन एक्टर हमें सामने दिखता है तो हमें लगता है इसकी फिल्म, इसकी फिल्म, उसकी फिल्म, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बॉलीवुड के एक बहुत प्रसिद्ध डायरेक्टर हैं श्री सुजीत सरकार, इन्होंने पता क्या कहा है, इन्होंने ये कहा है कि एक अच्छी स्क्रिप्ट एक अच्छी फिल्म की गारंटी नहीं दे सकती जब तक उस फिल्म का ना निर्देशन अच्छे से ना हो। क्योंकि कहानी बहुत अच्छी है, एक्टर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन पता है क्या है, जो डिमांड है उस कहानी पे एक्टिंग की, वो एक्टिंग ना हो तो फिर वो कैसे एक अच्छी फिल्म बन सकती है। ऐसे ही राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने भी कहा है कि जो सिनेमा है ना, जो पूरे का पूरा सिस्टम है सिनेमा का, वो निर्देशन का माध्यम होता है, किसी अभिनेता का नहीं होता है। निर्देशन के लिए फिल्म बनाने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि उसका एक उद्देश्य होता है। मेहरा भी पता है क्या कहते हैं कि मैं व्यवसाय के लिए फिल्म नहीं बनाता, कहानी के पीछे मेरा जुनून होता है, मैं कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ लोगों को। अगर मैं सच्चे दिल से फिल्म बनाऊंगा तो फिल्में अच्छा परिणाम भी देगी। जैसे एक चित्रकार जब ना चित्र बनाता है तो उससे पहले एक इमेजिनेशन करता है, वैसे एक फिल्मकार पहले एक इमेजिनेशन करता है। वो दर्शक की सीट पर बैठ के देखता है कि दर्शकों को ये चीज़ अच्छी लगेगी। तो इसलिए जो बड़े बड़े डायरेक्टर हैं ना, वो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। छोटे वाले तो कुछ भी बना के पेश कर दे रहे हैं, तो उनका कौन सा नाम भी है। तो फिल्म निर्देशन का ही माध्यम होती है, अभिनेताओं का नहीं। फिल्म का बेस किससे तैयार है, निर्देशन का। अब एक बात होती है, क्या ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन रही है, अगले पैराग्राफ में क्या बता रहा है, जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन रही है, देखिए इसके हर पैराग्राफ से ना अलग क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो इसलिए इसके हर पैराग्राफ में से आप क्वेश्चन बनाएंगे, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप देख लेना, उसमें आपको ना हर पैराग्राफ से क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा जिनके एग्जाम चल रहे वो तो ठीक ही है, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, जो अभी अभी तैयारी कर ही रहे हैं, तो उन्हें ना असाइनमेंट खरीदने की भी जरूरत नहीं है। अगर वो इन लेक्चरों को ध्यान से समझ ले तो वो असाइनमेंट के क्वेश्चनों के आंसर भी ना यहीं से लिख सकते हैं। तो इसलिए वो भी ध्यान से ही सुने इस वीडियो को, और जहाँ से उनको आंसर असाइनमेंट के दिखते हैं वो इन्हें स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से, तो उनके वो पैसे भी बच जाएंगे, उन्हें असाइनमेंट खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी और अच्छा असाइनमेंट तैयार होगा। अब देखिए आगे चैप्टर में बताया गया है जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म होती हैं, क्या ये जर्नलिज्म से प्रभावित होती हैं, ये जर्नलिज्म से संबंधित होती हैं, यानी कि पत्रकारिता से संबंधित होती हैं। तो देखो जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म होती है ना, उनका उद्देश्य समाज में क्या होता है, उनका उद्देश्य समाज में ये होता है कि किसी बंदे की कथा दिखाकर, किसी बंदे की कहानी दिखाकर समाज को मोटिवेट कर देना। क्योंकि जितनी भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म होंगी उनका उद्देश्य ये होता है समाज को मोटिवेट कर देना। और जर्नलिज्म का काम भी क्या होता है, समाज की सच्चाई दिखाना। भाई मीडिया का काम क्या है, मीडिया का काम यही तो है कि वो समाज की सच्चाई हमारे सामने प्रदर्शित करे। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। तो ऐसी जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म होती हैं ये बिल्कुल जर्नलिज्म जैसी होती हैं। ये भी समाज में किसी व्यक्ति की सच्चाई दिखाकर समाज को ये बताना चाहती हैं कि हाँ देखिए इस प्रकार से भी ज़िंदगी जीते हैं लोग बाग। तो यहाँ पर एक ना बहुत बड़े समाजशास्त्री होंगे ग्रियर्सन, तो इनके ही विचार इस पूरे पैराग्राफ में हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए ग्रियर्सन के अनुसार
ये बताइए कि क्या डॉक्यूमेंट्री फिल्म यानी कि वृत्तचित्र फिल्म पत्रकारिता से संबंधित होते हैं? तो आप बताएंगे डेफिनेटली होती हैं। कि जिस प्रकार से जर्नलिज्म का माध्यम ये होता है कि वो समाज के सामने प्रस्तुत करे, वैसे डॉक्यूमेंट्री फिल्म का भी यही काम होता है कि वो समाज को समाज के सामने प्रस्तुत करे, वो समाज की सच्चाइयों को दिखाए। तो बात ये आती है एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्या होती है। आपने जुरासिक पार्क मूवी देखी होगी या डिस्कवरी ऑफ इंडिया मूवी देखी होगी। नहीं देखी होगी तो ट्रेलर देख लेना, इनके यूट्यूब पे मिल जाएंगे। जब 20वीं सेंचुरी की शुरुआत हुई तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म को लेकर, इसके प्रोडक्शन को लेकर अलग अलग दिशा में लगातार प्रयास किए गए। डॉक्यूमेंट्री की व्याख्या करने के प्रयास में एक नाम आता है जॉन गियर्सन, जिन्होंने एक किताब लिखी है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डॉक्यूमेंट्री। इसमें उन्होंने ये बताया कि अगर डॉक्यूमेंट्री फिल्म आपको बनानी है तो 3 थ्योरीज आपके सामने होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री तैयार कर सकते हो। तो ग्रियर्सन का मानना है कि सिनेमा में एक ऐसी क्षमता होती है जो व्यक्ति के जीवन को पूरी तरीके से प्रभावित कर देती है, जो समाज को पूरी तरीके से प्रभावित कर देती है, जिसमें हम किसी व्यक्ति के सारे दृश्यों को कैमरे में कैद कर लेते हैं लाइव और सामने सबके प्रस्तुत कर देते हैं। ऐसी एक बहुत बड़े विचार रहे हैं खिस्तलेवा भी एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं, क्या कि फिल्म में निर्माता और पत्रकार ये कैमरे की जो मौजूदगी है सिर्फ क्या मौजूदगी है या फिर इनका कुछ संबंध भी है। तो ये कहते हैं इनका संबंध वास्तविकता से है, ये लोग सच्चाई को दिखाना चाहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पत्रकारिता और डॉक्यूमेंट्री एक दूसरे से क्या होती है, रिलेटिव होती है, क्योंकि दोनों का ही मतलब क्या होता है, सच्चाई को दिखाना है। मीडिया का काम भी सच्चाई को दिखाना है और डॉक्यूमेंट्री फिल्म का काम भी क्या है, सच्चाई को दिखाना। तो हम कह सकते हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म और मीडिया एक दूसरे से क्या है भाई, संबंधित हैं। आगे चैप्टर में यही बताया गया है ग्रियर्सन ने और क्या कहा है। ग्रियर्सन ने ये कहा है कि जो अभिनेता होते हैं, जो कलाकार होते हैं, इनके साथ संबंध कैसे हैं, इस पर कैसे चर्चा की जाए, इन्हें कैसे वर्णन किया जाए, ये सब ग्रियर्सन ने बताया है। ग्रियर्सन ने कहा है कि जो अभिनेताओं का काम होता है, जो एक्टर्स का काम होता है, ये क्या होता है, विषयों को बस सामने लाना। क्योंकि बेस का काम किसका है वो हमने पहले से पढ़ लिया, वो बेस का जो काम है वो है डायरेक्टर का। तो यहाँ पर 2 नाम आएंगे, ग्रियर्सन का, एक खिस्त वाले का, जो दोनों ही इस चीज़ के बारे में बताएंगे कि जर्नलिज्म का काम भी क्या है, वास्तविकता दिखाना, और डॉक्यूमेंट्री फिल्म का काम भी है क्या, वास्तविकता दिखाना। कह रहा है एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता डेविड मैकडोगल कहते हैं, फिल्मों की वास्तविकता पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि आपके लिए जो आपको एक कुल्हाड़ी दिख रही है ना, वो मेरे लिए एक पेपर वेट है। यानी कि आपको एक कुल्हाड़ी दिख रही है जिससे आप पेड़ को काट सकते हो, लेकिन मैं उस कुल्हाड़ी का यूज़ पता है किस लिए कर रहा हूँ, पेपर वेट के रूप में। जैसे पेपर वेट होता है ना, जैसे कंचा बोल देते हैं हम, बोटा सा कंचा होता है, उसे पेपर पे रख देते हैं, ऐसा नहीं। तो वही वो कह रहा है कि जिसे आप कुल्हाड़ी समझ रहे हैं, मेरे लिए वो क्या है, पेपर वेट है। मैकडोगल फिल्मों को लक्ष्य, विषय, क्रम और मुद्दों के रूप में मानते हैं, और जो व्यक्तियों का एक समूह होता है, जो स्वतंत्र अस्तित्व होता है उनका, और अपने स्वयं के नियमों से वो संचालित होते हैं, जिससे उनकी समानता की पहचान होती है। वो लिखते हैं कि फिल्में भीतर से ना संवादहीन होती हैं, अंदर से ना उनके अंदर बातचीत नहीं होती, लेखक और विषय की आवाज़ों का रस निकालती हैं। वो ऐसा प्रतीत होती है मानो एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। ऐसा कौन कह रहा है, मैकडोगल। ग्रियर्सन ने एक सिद्धांत और देता है, वो कहता है कि जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म होती है ना, वो पता क्या होती हैं, वो फैक्ट पर ध्यान देती हैं, वो काल्पनिक नहीं होती। अगर हम काल्पनिक फिल्मों की बात करें, कहानियों वाली फिल्मों की बात करें, तो डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में वास्तविकता दिखाई जाती है, सच्चाई दिखाई जाती है। लाइक दैट स्टोरी फ्रॉम द रॉ, जिसमें हमें ज्ञान के समीप से प्राप्त होने की चीज़ें पता चलती हैं, नॉलेजेबल चीज़ें पता चलती हैं। तो जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट्री दिखोगे ना, आपको इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी। तो एक जो कल्पना वाली फिल्म होती है और जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म होती है, उसमें क्या अंतर होता है, इस चीज़ के बारे में ग्रियर्सन ने बताया है। अगर आप अमेरिकी डॉक्यूमेंट्री थ्योरी देखोगे आप, यानी कि अमेरिकी डॉक्यूमेंट्री जो सिद्धांत है, उसके बारे में बिल निकोल्स ने कहा है, क्या कहा है कि जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म होती है ना, ये समाज से जुड़ाव से संबंधित होती है, सिनेमा के लिए विशेष दृष्टि होती है। ये निकोलस को लगता है कि जितनी परिस्थितियाँ होती हैं, जितनी भी घटनाएं होती हैं, जितनी वारदातें होती हैं, जितने भी कार्यक्रम होते हैं, जितने वृत्तांत होते हैं, जितने ही मुद्दे होते हैं समाज के, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से दिखाए जा सकते हैं। और ये काम मीडिया का भी है। तो आई होप सो अगर मीडिया और डॉक्यूमेंट्री फिल्म में क्या संबंध होता है तो आप बता देंगे। नाम आपको 2 जरूर यूज़ करने हैं। एक नाम आप क्या यूज़ करोगे, ग्रियर्सन, और दूसरा नाम आप कौन सा यूज़ करोगे, खिस्तलेवा। आगे चैप्टर में भी बताया गया है कि जो फिल्म निर्माता होते हैं, क्या ये द्वारपाल होते हैं। 2021 के क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन है कि क्या ये जो फिल्म निर्माता होते हैं, ये जो डायरेक्टर होते हैं, क्या ये द्वारपाल होते हैं। देखिए, द्वारपाल का मतलब क्या होता है, द्वारपाल का मतलब होता है द्वार का रक्षक, जो पहरेदारी करे। तो क्या फिल्म निर्माता का ये काम होता है, डेफिनेटली होता है। फिल्म निर्माता एक द्वारपाल की तरह होते हैं, क्योंकि फिल्म निर्माता ही फिल्म का डायरेक्शन कर रहा है,
वो सारी गतिविधियों की जांच कर रहा है, वो ये देख रहा है कि जितने भी मेंबर्स हैं, क्रू मेंबर्स हैं, इन सब के बीच में कैसा संबंध है, सेट पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो एक तरीके से वो समाज का भी कीपर है, क्योंकि वो समाज की ही चीज़ें फिल्मों के माध्यम से हमें दिखाना चाहता है, और साथ ही साथ वो क्या है, सेट का भी कीपर है, जहाँ पर वो सारी चीज़ें सेटल करना चाह रहा है। तो ऐसे में ना फिल्म निर्माता की दोहरी भूमिका हो जाती है, जहाँ पर यही बताया गया है। तो देखिए, जब हम डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की विशेषताओं की बात करते हैं, उनके सिद्धांतों की बात करते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं, उस विधियों की बात करते हैं, तौर तरीकों की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें किस बंदे की भूमिका महत्वपूर्ण है। उसमें भूमिका महत्वपूर्ण है किसकी? फिल्म निर्माता की। कह रहा है फिल्म निर्माता अभिनेताओं और कलाकारों के बीच में जो संबंध होता है वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाती है, और यही नैतिकता का महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। खींच तिलवा इस बात को कहता भी है कि फिल्म निर्माण और फिल्म के प्रस्तुतिकरण करने के बीच में जितनी भी क्रियाएं वो किससे संबंधित हैं? फिल्म निर्माता से। द्वारपाल कौन होते हैं? गेटकीपर कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो इन्फॉर्मेशंस को, लैंग्वेज को, नॉलेज को क्या करते हैं? विनियमित करते हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को पहुंचा रहे हैं। ये निर्धारित करते हैं कि किसी व्यक्ति की सामाजिक वास्तविकता दुनिया के लिए क्या महत्व रखती है। यानी कि एक व्यक्ति है जिसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बन रही है, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि समाज में उसकी रेपुटेशन क्या है, और उसकी रेपुटेशन के हिसाब से वो मूवी हमें बनानी पड़ेगी। ये भी कौन देखेगा? फिल्म निर्माता। तो जितनी भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, निर्माता को कई कारणों से द्वारपाल माना जाता है, ठीक है, जिसमें फुटेज का एक छोटा सा हिस्सा हम फिल्म में उपयोग कर सकते हैं। फिल्म निर्माता की जो भूमिका है, जो उसके कर्तव्य हैं, जो उसकी जिम्मेदारी है, इस प्रश्न को लेकर समय समय पर चीज़ें बदलती रहती हैं। कुछ मामलों में फिल्म निर्माता कुछ परिस्थितियों में हस्तक्षेप करता भी है, और कुछ मामलों में हस्तक्षेप नहीं भी करता। जितने भी अभिनेता हैं, जितने भी कलाकार हैं, इन सब के ऊपर उसको ध्यान रखना पड़ता है। उसे ये देखना पड़ता है कोई किसी का शोषण तो नहीं कर रहा, फिल्म के माध्यम से समाज में कोई ऐसी निगेटिविटी तो नहीं फैल रही है। अभिनेता और कलाकारों के साथ व्यवहार भी उसे अच्छा करना है। राइट टू प्राइवेसी का भी ध्यान रखना है, कलाकारों की सहमति भी लेनी है। फिल्म रिलीज होने के बाद जितने ही परिणाम आएंगे उसका भी उसे ही सामना करना पड़ेगा। फिल्म निर्माता के अधिकार और जिम्मेदारियों सहित फिल्म की जितनी भी कार्य प्रक्रिया है उस सब पर कौन ध्यान देगा? द्वारपाल। कई बार ये पॉजिटिव भी हो सकता है और कई बार निगेटिव हो सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि फिल्म निर्माता द्वारपाल होता है। तो इस लेक्चर में हम यहीं पर रखेंगे, इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करेंगे, जहां हमने ये पढ़ा है अब तक इस वीडियो में कि फिल्म और फिल्म निर्माता के बीच में क्या संबंध होता है। इसके साथ साथ क्या डॉक्यूमेंट्री मूवी जर्नलिज्म से प्रभावित होती है, पत्रकारिता से प्रभावित होती है, और क्या फिल्म निर्माता द्वारपाल होते हैं। ये तीनों ही क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं अब तक। इस वीडियो के पार्ट 2 में हम ये बात करेंगे कि फिल्म निर्माण में नैतिकता की क्या भूमिका है, और साथ ही साथ नैतिकता के समक्ष प्रमुख मुद्दे क्या हैं, प्रमुख चुनौतियां क्या हैं। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे इस चैप्टर के पार्ट 2 में।